नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमपी 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संदीप धनगर और आप सभी के साथ उपस्थित हूँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस को लेकर, जो कि एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। और नोटिस क्या है, क्या इसके मायने हैं, तो ये सब सारी बातें जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 लेटेस्ट अपडेट, और ये अपडेट है एनटीए के थ्रू। एनटीए इन द सेंस यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है ये आपके ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अब ये नोटिस अभी क्यों आया, कैसे आया, क्या इसके जो है आपके मायने हैं, किस तरह से जो है नोटिस आया है, तो इस सारी बातों को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाइए ताकि हम इस बात को जो है कंटिन्यू कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे निकल कर आ रही है वो ये इस बात को निकल कर आ रही है कि जो अभी YouTube पर बहुत सारे चैनल जो हैं इस तरह की भ्रांतियां फैलाए हुए हैं कि अभी भी आपका जो है पीएम यशस्वी की इस जो स्कॉलरशिप जो प्लान्स थे, जो आपके एग्जाम थी 29 सितंबर को होना था, वो अभी तक आपके हुए नहीं हैं। मतलब आपके होने वाले हैं इन द सेंस अभी भी, मतलब कुछ आपके उम्मीद है कि कुछ आपके एग्ज़ाम्स हो सकें, या फिर ये जो चीज़ें हैं वो आपके ह्यूमर्स बनाई गई थी कि आपके जो नोटिस आया था, जो लास्ट टाइम हमने हमारे जो टीचर्स ने मिलकर आपको बताया भी था कि ये आपके पूरी तरह से भ्रांति है, मतलब ये आपका कुछ आपके ऑफिशियल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह की जो भ्रांति है वो आपके भ्रांति ना होकर आपके ऑफिशियल है। और ऑफिशियल के लिए जो है यहाँ पर पब्लिक नोटिस 26 आज की डेट का जो है जारी किया गया है, और ये किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये नोटिस वही है जो आपने लास्ट टाइम जो है आपने पढ़ा था, लास्ट टाइम आपने देखा था, ये वही नोटिस है और ये वही नोटिस जो है आपको जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है तो जल्दी से देखिएगा। यहाँ पे जो ये नोटिस है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप को लेकर है, जो कि आपका 11/7 को जो है इसका नोटिस आपके पब्लिश हुआ था yt.nta.ac पर। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ये जो नोटिस है ये कहता है कि जो 29 तारीख को जो आपका परीक्षा होने वाला है, उस परीक्षा को जो है यहाँ पे इन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल इन द सेंस अब आपका कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, आपका कोई पेपर नहीं होने वाला है। तो सर पेपर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या इन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बात बिल्कुल श्योर की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है आपका यहाँ पे क्या कर रही है कि यहाँ पे कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर रही है। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चेंज कर रही है सर, तो मैं थोड़ा सा और ज़ूम इन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे दिख जाए ये पब्लिक नोटिस। कि जो विद्यार्थी आपका यहाँ पर जो 8th और आपके 10th में था, और जो आपके 8th से 9th में जाने वाला था, और 10th से आपका 11th में जाने वाला था, तो वो विद्यार्थी अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। और वो कर सकता है एनएसपी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर और एनएसपी पोर्टल पर वो 8th और 10th के बेस पर अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर उसके 60% होते हैं या 60% से अबव होते हैं, और उसी बिहाफ पर उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है एवरीवन, आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर यशस्वी योजना के अंतर्गत, ये जो आपके 60% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एनटीए ने आपका ऑफिशियली कर दिया है। तो जो विद्यार्थी अभी भी लगे हुए थे क्या सर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, या रूमर से या यूट्यूब पे जो भी इस तरह का अगर वीडियो बना भी रहा है, तो विद्यार्थी उसको आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। ये पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। ये आपका परसेंट बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ना कि टेस्ट के बेस पर। चूँकि लास्ट टाइम इन्होंने टेस्ट लिया था, लेकिन इस बार इन्होंने टेस्ट को कैंसिल कर दिया, यानी टेस्ट आपका किसी भी तरह का एंट्रेंस नहीं होगा। अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो मिलेगी आपके 8th वाले विद्यार्थी और 10th वाले विद्यार्थी के बेस पर। अर्थात आपने 8th क्लास में 60 और 60 से अबव बनाया है तो उस बिहाफ पे आपको 9th में स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपने 10th क्लास में आपने 60 या 60 से अबव बनाया है तो वो आपको यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ तो आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी 11th क्लास के लिए। ठीक है, और ये सब कहाँ मिलेगी सर, तो ये मिलेगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, जो कि एनएसपी आप जैसे ही सर्च करोगे तो वहां से आपको स्कॉलरशिप के लिए आपकी चीजें मिलेगी। ठीक है एवरीवन, तो आप इस जानकारी को नोट कर लीजिए। इस जानकारी से हाँ बिल्कुल, जिसके परसेंट है 60 और 60 के अबव हैं, यानी बिलो 60 वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका 60 है, 60 से अबव है, वो अगर इस लिस्ट में अप्लाई करता है, एनएसपी के पोर्टल पर जाकर अप्लाई करता है, तो अब उसको स्कॉलरशिप इस बिहाफ पर मिलेगी उसके 8th और 10th के परसेंट पर। ठीक है एवरीवन,
तो इस जानकारी से आप बहुत संतुष्ट हुए होंगे और साथ ही साथ MP अड्डा 24/7 सदैव आपके साथ है, सदैव आपके लिए तत्पर है और सदैव आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी इस तरह की जानकारी अगर कोई भ्रमित कर रहा है आपको कि अभी भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी एग्जाम लेने वाला था उसी ने यहाँ पे ऑफिशियल करके कहा है कि अब एग्जाम नहीं होगी, अब आपका इस बिहाफ पर आपके जो है क्या किया जाएगा, आपके स्कॉलरशिप को दिया जाएगा। तो आई थिंक सो आप सभी को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी सभी विद्यार्थी को, और साथ ही साथ में इस सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप इस तरह से भी रेडी होंगे कि हम NSP पर जाकर जो है आपका क्या करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए अगर एलिजिबल है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रयास करेंगे कि इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे, अपने स्कूल का चयन करेंगे और साथ ही साथ में स्कॉलरशिप का फायदा भी लेंगे। ठीक है एवरीवन, क्लियर है एवरीवन? तो इस तरह का रूमर्स मत फैलाइए और ना ही इस तरह के रूमर्स में आप पढ़िए कि अभी भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुई है। तो यहाँ पे ऑफिशियल है कि कैंसिल हो चुकी है। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर और